ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। और 8.3 को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज दे रखे हैं। जैसे पहला दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, फिर हमें दिया हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा, और कितना टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो साइन कॉस और टेन तीनों हो गए। ये जो दे रखा है ना बेटा, अगर थोड़ा सा पार्ट में आपको समझाना चाहूं तो मैं ये बोलना चाहता हूं 90 माइनस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इतना ही बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जितना भी स्टडी कर रहे हैं वो सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यूज आती है। ठीक है, अब ये मुझे फार्मूलाज आपको याद करवाना है। साइन, अच्छा 90 जो होता है ना बेटा, एक तरीके से हम ये भी बोलते हैं कि वर्टिकल लाइन होती है। तो अभी जो फार्मूला याद कर रहे हैं वो वर्टिकल लाइन के ऊपर अपन याद कर रहे हैं, और एक वर्ड में आपको याद हो जाएगा। एक तो है साइन, कॉस और टेन। साइन का जो होगा वो हो जाएगा कॉस। हम ऐसा बोलते हैं कि रेशियो चेंज हो गया, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, और टेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में। जब भी कभी 90 आए, 90 डिग्री आए या 270 उसकी बात नहीं करता हूं, 90 डिग्री अगर आपके पास में आता है तो रेशियो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट। ठीक है, कॉट। अब उसके बाद में अगर अपन देखें तो तीन फार्मूले और अपन याद कर लेते हैं। कौन से? क्योंकि सर साइन की जगह अगर बाय द वे हमारे पास में कॉसेक 90 माइनस थीटा आ जाए, ठीक है, और कॉस की जगह अगर क्या आ जाए, सेक 90 माइनस थीटा आ जाए, और टेन की जगह अपने पास में आ जाए कॉट 90 माइनस थीटा आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि कॉसेक का जो आएगा, कॉसेक का, ये कॉसेक हो गया तो इधर कॉस का भी क्या हो जाएगा, वो सेक थीटा हो जाएगा। सेक मतलब कॉस, तो हमारे पास सेक का जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉट का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा टेन थीटा। इट मीन्स ओनली रेशियो हैज बीन चेंज, है ना। सिंपल सा अपना क्या हो जाएगा, रेशियो जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, और कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, और कॉट का टेन। ठीक है, अपने इतना करने के बाद में अगर मुझे कोई यहां पर क्वेश्चन दे दे इसके बेस पर, इसके बेस पे अगर मुझे कोई क्वेश्चन दे दिया है और मुझे वो सॉल्व करना हो, तो मैं बड़ी आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता हूं। जैसे मुझे एक क्वेश्चन में इसे फिर से लिखता हूं, है ना, इसको स्मॉल करके हम लोग फिर से लिख लें तो ज्यादा बेटर है। मुझे दिया हुआ है साइन 18, साइन 18, है ना, डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। कॉस क्या लिख दे, कॉस 72। ठीक है, तो जैसे मैंने इसे लिखा, मुझे एक चीज आपने देखना, थोड़ा सा आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि देखो 18 और 72 का सम करो ना तो 90 दे रखा है। ठीक है, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, साइन 90 माइनस 72, और इसने खुद ने बता के रखा कि आप ऐसा लिख सकते हैं आसानी से। कैसे? 90 माइनस 72, तो 90 में से 72 जाएगा तो 18 आएगा, तो 18 को मैं 90 माइनस 72 तो लिख सकता हूं ना, है ना। तो लिखने का तरीका चेंज कर दिया, लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया। अरे लिखने का तरीका अगर आपने चेंज कर दिया तो फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? तो हमने बोला कि देखो भाई, हमने अभी जो फार्मूलाज याद करे थे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा मीन्स और कुछ नहीं, ये जो वैल्यू लिखी है वो थीटा है ना, ये हमारे लिए थीटा है। नीचे भी कितना आ गया बेटा, वो आ गया cos 72, और cos 72 आपस में कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया 1। ठीक है ना। एक और पार्ट देखे, एक और पार्ट देखते, कितना,
tan 26 और कितना लिखा है बेटा cot 64 डिग्री। अच्छा देखो मैंने अभी जैसा बोला था कि इसने खुद ने हमें समझा दिया है कि यार आप ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? तो हमने लिखा 90 माइनस 64। क्यों लिख दिया आप करके देख लीजिए। 90 में से 64 माइनस करेंगे तो 26 आएगा। टेन को ये जो एंगल लिखा था लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया ना बेटा। अच्छा टेन का क्या आएगा? टेन 90 माइनस थीटा, कई बार बोलोगे याद हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 64 डिवाइडेड बाय कॉट 64 इज इक्वल टू 1। देखा आपने 64 ऊपर भी नीचे भी 64 कैंसिल हो गया, आंसर आया करेक्ट है। तो हमने ऐसा देखा कि ये जो क्वेश्चन है काफी सरल है और हमें आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लेता हूं, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करें मुझे तो एक क्वेश्चन और। अच्छा दोनों को चेंज नहीं करना, दोनों को चेंज करोगे फिर से नया क्वेश्चन बन जाएगा। एक को चेंज करो एक को मत करो। जैसे इसने लिखा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री लिखा बेटा। अब देखो cos है, cos इसको cos को लिखने का तरीका बदल दिया, 90 माइनस 42 कर दिया। 90 में से 42 जाएगा 90 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ओहो 48 मुझे लाना। हाँ तो 48 आ जाएगा 90 माइनस 42। हाँ ठीक है। यहां पर कितना है बेटा? साइन 42। अब ये 42 देख के ही मुझे ध्यान आया कि 42 माइनस करने से आ रहा है क्या, है ना? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन 42 दोनों को माइनस करा, मेरा आंसर कितना आ गया? मेरा आंसर आ गया 0। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पर भी लिख दूं क्या? यहां पर अगर अपन देखें तो हमें दिया है cosec 31 माइनस सेक 59 डिग्री। डिग्री लगाना चाहिए, अगर नहीं लगी है तो आप समझे कि वहां लिखा हुआ है। cosec को मैंने लिख दिया, जो मैं आप समझ ही गए होंगे अब तक कि 90 माइनस आपने 59 लिखने वाले हो और यह आ गया सेक 59। ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो यह आ गया, अरे सॉरी सेक 59 और दोनों को माइनस करा, आंसर कितना? 0। अरे मैं थोड़ा सा जल्द कर रहा हूँ ऐसा लगता है, लेकिन क्वेश्चनों में दम नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं। 48 लिखना तो वो यहां से देख के अपने को कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना। चलो एक और पार्ट लेता हूं, थोड़ा सा हम लोग ऐसे देखते हैं कि इसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो मैंने यहां से एक क्वेश्चन यहां पे उठाया और इसे सॉल्व करने की कोशिश करी, और इसे भी ज्यादा कुछ है नहीं यार। तो मैं देखो एक काम करता हूं, मुझे लिखा हुआ है मेरे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है 1048, तो मैंने लिखा 1048, 1023, फिर लिखा है 1042 और 1067। अच्छा अगर आप देखें तो आपको एक चीज थोड़ा सा अगर नोटिस करेंगे तो ये 48 और 42 मिलके 90 हो रहा है, और 23 और 67 मिलके 90 हो रहा है। तो क्यों न मैं 10 को ऐसा लिख दूं 90 माइनस 42, और इसे मैं लिख देता हूं 1090 माइनस 67, और इसे मैंने लिख दिया 1042 और 1067। 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। थीटा मतलब 42। अरे 48 को ऐसे ही लिखेंगे, आप एक बार थोड़ा सा रोक के देख लीजिए और दोनों को माइनस करिए, वही लिखा हुआ है। और ये कितना हो बेटा? कॉट 67, ये आ गया 1042 और 1067। आपको मैं बता दूं, क्या बताता हूं बेटा, कि 1067 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट गए तो 1 आया, और ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आंसर कैंसिल हो गए, तो 1 आया। 1 × 1 इज इक्वल टू 1। एक सिंपल सा क्वेश्चन,
ठीक है। और एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहां पर देखा, और देखने पे अपन अगर देखा जाए तो मैंने यहां पे लिखा cos 38, तो मैं लिख देता हूं यार cos 38 और cos 52। अरे ऐसा है, चलो फिर मैंने लिखा sin 38 sin 52। ठीक है, और मुझे आंसर 0 लाना है, तो देखो इन दोनों को cos को कन्वर्ट करके दोनों साइन कर सकता हूं, बाकी पार्ट में तो होगा नहीं, इन दोनों को मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो आपसे पूछ के मैं ऐसा लिख दूं 90 माइनस 52, और इसे लिख देता हूं cos 90 माइनस 38। ठीक है, ये दोनों पार्ट लिख दी। अच्छा, साइन 38 तो है ही है और साइन 52 तो है ही, नेक्स्ट है पार्ट। अच्छा आप सोचो 52 माइनस और 38 को ऐसा लिख सकता था, इस पार्ट को 52 को ऐसा लिख सकता था। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 38 और कितना साइन 52। अच्छा, ये दोनों एक जैसे पार्ट हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये देखो दोनों का मल्टीप्लाई, सेम नंबरों का मल्टीप्लाई, इधर भी सेम नंबरों का, बीच में माइनस का साइन, दोनों माइनस हो गए, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 0। ठीक है ना, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। हमने अगर 8.3 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम वही पढ़ रहे थे, tan 2a। तो आपको पता है tan को हम लिख सकते हैं, हमारे पास फार्मूलाज थे, क्या फार्मूला था बेटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा था ना, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता था ना। अब अपने पास में लिखा हुआ है यहां पर टेन थीटा मतलब थीटा हमारे पास में जो लिखा हुआ है वो 2a लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, यहां पर लिखा टेन को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉट 90 माइनस 2a, तो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, cot 2a के बराबर, है ना। तो cot 2a को ऐसा हम लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां पर अगर अपन देखें तो cot a माइनस 90 लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो है, ये रेशियो जो है वो हमारे पास एंगल, इनकी वैल्यू कॉट एंगल दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो हमने इसको देखा, हमने कंपेयर कर लिया, दोनों पार्ट आपस में अगर इक्वल हैं तो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने लिखा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। क्या लिखा हुआ है यहां पर, यहां पर लिखा हुआ है 18, तो हमने लिखा 18 डिग्री। एक काम करें, यहां पर माइनस 2 है तो इसे ट्रांसपोज कर दें, तो ये 2a हो गया, 18 को हमने ट्रांसपोज करा तो माइनस का 18 इधर आ गया प्लस का 18, ठीक। यहां पर हो गया 108 इज इक्वल टू 3a, ये कैंसिल कर दिया तो हमारे पास में आ गया a इज इक्वल टू 36 डिग्री। मीन्स जो हमने समझा था कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये रेशियो अगर हमें आ गए तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होंगे। सिमिलरली देखो ये वही क्वेश्चन को रिपीट करके चेंज कर दिया। अभी अपन ने पढ़ा था ना बेटा टेन थीटा अगर मुझे लाना है तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉट थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो मैं एक काम कर सकता हूं, ये जो मेरे पास में लिखा हुआ है यहां पर टेन वाला पार्ट जो लिखा हुआ है, तो टेन ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, टेन ए को मैं लिख देता हूं cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा।
तो हमारे पास में cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10 ऐसे लिख दिया, सिंपल सा। और cot b को मैंने cot b लिख दिया, ठीक है। अच्छा यहां से अगर कंपेयर क्या करें, कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास 90 माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b। 90 डिग्री इधर ही रहने देते हैं, माइनस का a ट्रांसपोज करके ले जाए तो a प्लस बी, इट मीन्स हमारे पास में आंसर आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फार्मूला 2-4 बार लिख लेना तो हमें वैसे याद हो जाता है। कैसे, मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसके कन्वर्स पार्ट भी करेक्ट है, तो बड़ा इजी सा पार्ट है। अगर ये आप 2-4 बार लिख लेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी होने वाली है नहीं फिर क्वेश्चनों में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो हमने देखा यहां पर दिया है सेक, सेक दिया है ना। तो हमारे पास में हमने देखा, हमारे पास में था क्या था कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, सेक थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा ना, ये जो आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, साइन थीटा। तो अब इसका कन्वर्स कर दें तो कितना होता है बेटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि क्यों न मैं सेक थीटा में कन्वर्ट कर दूं इस पार्ट को। जरा देखिए हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यानी मैं लिख रहा हूं सेक थीटा को कोसेक के फॉर्म में। तो लिखे हम लोग सेक 4a, जो हमारे पास में है सेक 4a, और इधर जो दे रखा है वो दे रखा है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखो सेक थीटा किसके बराबर, कोसेक 90 माइनस थीटा। सिंपल सा लिखिए, कोसेक 90 माइनस थीटा मतलब क्या, हमारे पास थीटा तो 4 है, ठीक है ना। चलो तो और यहां पर क्या है बेटा, यहां पर हमने लिखा कोसेक a माइनस 20, ठीक। अब कंपेयर बोथ द साइड, कोसेक इधर भी कोसेक इधर भी, इसका मतलब एंगल आपस में इक्वल। तो हमने लिखा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। माइनस 20 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूं तो ये 20 हो गया, इधर आ गया a प्लस 4a आया ना। यहां पर कितना हो गया, 5a इज इक्वल टू 110 ऐसा आ गया। कैंसल अगर कर दो तो a इज इक्वल टू जो आता है वो हमारे पास में आता है 22 डिग्री। करेक्ट है ना, सिंपल सा पार्ट, कुछ नहीं। हमें सिर्फ फार्मूला याद होना, जितनी बार लिखेंगे हम लोग फार्मूला उतना इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। हमने एक क्वेश्चन और हमें प्रूव करने को दिया है, मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या लिख दो बेटा, साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, और क्या दिया हुआ है, कॉस a बाय 2, ठीक है। अगर आप देखें तो इसने एक बात बोली है, ABC इज ए इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो मैंने क्या करा, यहां पर हमने देखा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें ट्रायंगल के एंगल दे रखे हैं और तीनों का सम तो 180 होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल आप लोगों को पता है, लीनियर पेयर नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए हमको B प्लस C इधर लाना है, B प्लस C, तो हम एक काम करते हैं, एंगल B एंगल C को इधर ही ले लेते हैं, इसे लिख दिया 180 डिग्री माइनस एंगल A। अब क्या करें, हम यहां 2 भी था, क्वेश्चन देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, हम कहीं से याद नहीं रख रहे है ना बेटा। डिवाइड में 2 है तो मैंने क्या करा है, यहां पर डिवाइड में 2 यहां पर भी लगा दिया, यहां पर भी डिवाइड में 2 लगा दिया। आप समझते हैं कि डिवाइड में 2 है मतलब इसको भी 2 से डिवाइड करना, इसे भी 2 से डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ,
ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 180 डिवाइडेड बाय 2 और एंगल ए डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास में आया क्या, वो मैं यहां लिख देता हूं यार। एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट है। अब हमें चाहिए साइन चाहिए, तो हम क्यों ना एडिंग बोथ द साइड साइन कर दें। जैसे अपन हटाते हैं वैसे कंपेयर करके, वैसे हमने ऐड कर दी दोनों तरफ सेम सेम, है ना। तो साइन लगा दिया, इधर हमारे पास में आ गया साइन 90 माइनस एंगल ए बाय 2। ओहो, चलो तो अब मैं अगर आपको समझाने जाऊं तो देखो यहां तो वही आया है, कितना लिख दो बेटा, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अगर यहां देखें साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा मतलब क्या, एंगल ए बाय 2। और आप अगर नोटिस कर रहे हो तो आपको समझ में आया कि ये तो बड़ा इजी तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। करा क्या, कुछ भी नहीं करा, हमने एक प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ले ली, बी प्लस सी यहां दिख रहा था, बी प्लस सी यहां ले लिया, ए को उस साइड दे दिया, जैसे दे दिया डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमें दिख रहा था, दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 करा, 180 डिवाइडेड बाय 2 90 हमें दिख रहा है, हमने 90 ले लिया और दोनों तरफ साइन को ऐड करके आंसर निकालने की कोशिश करें, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। वैसे ही क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। हम अगर देखें तो इसने बोला है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। हमें जो एंगल उसने लाने को बोला है, एक छोटा सा काम कि इसे आप 0 से 45 के बीच में लाए, है ना। हमें ऐसा बोला 0 से 45, अभी क्या हो गया, ये 67 45 से बड़ा, 75 45 से बड़ा। तो क्यों न मैं, आपको पता है कि अगर मुझे लिखना होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो जो साइन 67 लिखा है, साइन 67, उसे क्यों न मैं ऐसा लिख दूं, यहां पर क्यों न ऐसा लिख दूं, मैं इसे लिख देता हूं कॉस 90, सॉरी यहां पर अपन लिखते हैं साइन 67 को मैं ऐसा लिख देता हूं, साइन 90 माइनस कितना होगा, 23 होगा शायद, है ना, 23, 70 और 90 हो जाएगा। इसे मैं लिख देता हूं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। हो गया ना बेटा, ये 75 आपको दिख रहा है ना बेटा, ये 75 है, 90 माइनस 15 75 आपको दिख रहा होगा, 90 माइनस 23 कितना हो गया, 67 आ गया। जैसे मैंने इसे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस 23, ये आ गया कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अपने पास थीटा कितना है, 15 डिग्री का एंगल। तो हमारे पास में एंगल, तो हमारे पास ये जो आंसर आया है उसमें साइन और कॉस के साथ जो एंगल आए हैं वो किसके बीच में आ गए, 0 से लगाकर 45। और ये जो है वो आपकी एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन था। बड़ा इजी सा पार्ट है कुछ। मैं एक बार अगर आपको बोलूं तो सिर्फ दो हमारे पास जो फार्मूलास है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और एक फार्मूला और अगर आप याद कर ले, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉट थीटा। और अगर बाय द वे इधर आप 90 माइनस थीटा लगेंगे तो उधर वाला पार्ट आप आपस में